Hello students, welcome again in the classes of current affairs polity for prelims this year. So there was a news of 55 MPs of Rajya Sabha submitted a motion for removing a judge of the Allahabad High Court. तो इसमें दो तीन चीजें जानने की जरूरी हैं, जैसे यूपीएससी कभी कभी ट्रेंड पे एक स्टेटमेंट डाल देता है, तो वी मस्ट नो द फैक्ट दैट अभी तक कभी भी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव नहीं किया गया है बाय द फॉर्मल प्रोसीजर। दूसरी चीज कि स्पेसिफिक इसके लिए एक्ट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस मेंशन है फॉर रिमूवल ऑफ जजेज। तो लेट्स सी। ये तो एक न्यूज हो गई आपकी कि 55 एमपीज ऑफ राज्यसभा ने स्पेसिफिक जज शेखर कुमार यादव को रिमूव करने के लिए एक मोशन सबमिट किया है। चार्जेस क्या हैं? ही एलिजिडली मेड कम्युनली चार्ज रिमार्क्स व्हाइल स्पीकिंग एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द विश्व हिंदू परिषद। He is reported to have said the country would be run according to the wishes of the majority। तो ये तो खैर हाईली अनएक्सेप्टेबल है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हो और मेजोरिटेरियन रिलीजन के बेसिस पे या मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी के बेसिस पे बातें करो। यू मस्ट अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन by being virtue of being at that post at that position। so what is the code of conduct for judges कि क्या एक्सेप्टेबल है जजेस से, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। The reinstatement of values of judicial life adopted by the Supreme Court in 1997 and followed by all high courts। ये एक स्पेसिफिक इनका कोड है। जस्ट अ सेकेंड। जो 1997 में इन्होंने खुद से अडॉप्ट किया है, रीइंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, जहां पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज बताई गई हैं कि यू हैव टू अपहोल्ड दीज वैल्यूज स्पेसिफिकली and followed by all high courts mandates that behavior and conduct of members of the higher judiciary must affirm people's faith in the impartiality of judiciary। जुडिशरी का काम क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कराना, तो आपके बिहेवियर में एक इम्पार्शियलिटी दिखनी चाहिए। यू मस्ट राइज अबव द कास्ट, क्रीड, टेरिटरी, रीजन, रिलीजन, जेंडर। तो वो सारी वैल्यूज इसमें मेंशन है। द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। Then the judges should not commit any act of omission or commission that is becoming of the high court, high office they occupy। Then the Judges Inquiry Bill 2006, which was not passed by the Parliament, defined misbehavior in, to include violation of code of conduct for judges। ये एक स्पेसिफिक बिल था, 2006 में आया था, जो कि पास नहीं हो पाया। उसमें मिसबिहेवियर को डिफाइन किया गया था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में proved misbehavior or incapacity is mentioned as the reason for removal of judges of Supreme Court and High Court, but it is not defined in our constitution। It have been asked in prelims as well, I think 23 or 22। तो ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या टर्म्स मेंशन है, क्या नहीं मेंशन है और क्या डिफाइंड है। मोस्टली दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट डिफाइंड एज दीज आर वेरी जेनरिक, वेरी वेग स्टेटमेंट्स। Then what about the provisions of the constitution? Constitution में आपका article 124 and 217 of the constitution provides that a judge of the Supreme Court, High Court shall be removed by the president on the grounds of proved misbehavior or incapacity। These are the grounds or the reasons that have been mentioned in our constitution for removal of judges। प्रोसीजर क्या है? एक मोशन पास करना पड़ेगा। आफ्टर अ मोशन इज पास्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द मेजॉरिटी ऑफ the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting, that is स्पेशल मेजोरिटी। क्योंकि इतनी हाई ऑफिस है तो बहुत सिंपल मेजोरिटी से रिमूव करना विल नॉट बी अ वैलिड थिंग। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ सोच के स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन डाला है कि किसी द्वेष से, किसी पर्सनल रीजन से कोई रिमूव ना किया जा सके। जब इतनी बड़ी मेजोरिटी किसी को के रिमूवल के लिए सहमत होगी, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर his or her removal। Then what is the definition of the terms proved misbehavior and incapacity? The constitution does not define the terms proved misbehavior or incapacity। It have been asked in our prelims as well। Then however the Supreme Court has opined in various cases that willful misconduct in office, corruption, lack of integrity or any other offense involving moral turpitude constitute misbehavior। Again
दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी वेग. किसी के लिए मिसकंडक्ट कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है. करप्शन, इट्स ओके. लैक ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इज अ वेरी वाइड टर्म. तो फाइनली ये चीज थोड़ा वेग है और रहेगी, क्योंकि एग्जैक्ट सिचुएशंस हम नहीं जान सकते पहले से कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. Then incapacity means a medical condition that may include a physical or mental incapacity. Then ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक खाका तैयार कर दिया गया, एक ब्रॉडर आउटलुक दे दिया गया कि दिस विल बी द वे ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. बट इसके प्रोसीजर्स प्रॉपर आपके जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में मेंशन है, दैट हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट. Judges Inquiry Act 1968 stipulates that a notice of motion for removal should be signed by not less than 50 members in Rajya Sabha and 100 members in Lok Sabha. You must remember these facts, क्योंकि आजकल फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी पूछने लग गया है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट वाज इन द न्यूज और कंसिस्टेंटली न्यूज में रहता है. 2-3 साल पहले मुझको ध्यान आ रहा है, कोई बंगाल में जज थे, उनके रिमूवल के लिए बात चली थी. उसके पहले भी कई बार चल चुकी है, बट फाइनली कोई अभी तक रिमूव हुआ नहीं है प्रॉपर प्रोसीजर से. Then the chairman or speaker may after due consideration and consultation admit or refuse. You must remember कि अगर 100 MP लोकसभा में साइन करके एक मोशन भेजते हैं या 50 MP राज्यसभा में साइन करके एक मोशन भेजते हैं, तो उसके बाद आपका स्पीकर या डिप्टी चेयर या चेयरमैन इन राज्यसभा इज नॉट बाउंड बाय दैट मोशन कि आपको वो एक्सेप्ट करना ही करना है. इट विल बी हिज डिसीजन, हिज जजमेंट कि उसको वो एडमिट करना है, रिफ्यूज करना है मोशन. So that fact must be remembered. If admitted, a 3-member committee would be constituted consisting of Supreme Court, High Court judges and a distinguished jurist. यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान आ रहा है मुझे कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट. But this position is not allowed in high court. High court में distinguished jurist को direct appoint नहीं किया जा सकता है. आप एक बार देखना फिर से अपने facts copy में. तो it is the difference in position in high court and supreme court. Then if the committee after investigation absolves the judges of any misbehavior and incapacity, the motion pending shall not be proceeded with. मतलब पहले तो 100 या 50 MP साइन करके मोशन दें स्पीकर को या चेयरमैन को, देन चेयरमैन स्पीकर इसको कमिटी को भेजेगा, 3 मेंबर्ड कमिटी को. वो कमिटी एक तरीके से जांचेगी, पता करेगी कि क्या मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है या नहीं है. इन केस अगर कमिटी बोल देती है कि एब्सॉल्व्स द जजेस को फ्री कर देती है कि नहीं कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं थी, देन द प्रोसीजर शैल नॉट बी प्रोसीडेड विद. वहीं पे वो क्लोज हो जाएगा प्रोसीजर. Then if found guilty of misbehavior or suffering from incapacity, the committee report will be taken up in the House of Parliament, which would then need to pass the motion with special majority. Special majority हम बता चुके हैं आपको, half of the total membership and 2/3 of present and voting should pass the bill. No judge was removed till now as the process is stringent. तो अब इसके बाद थोड़ा मेंस के पॉइंट्स आ जाते हैं कि इतना स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर होना चाहिए नहीं होना चाहिए. एक व्यू है कि होना चाहिए, एक व्यू है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर की वजह से कुछ जजेस का प्रूव्ड मिसबिहेवियर हुआ भी, फिर भी उनको रिमूव नहीं कर पाए. तो इट इज अ मेंस पार्ट. थैंक यू.